दिल जिसे बेपनाह चाहता है, दिल जिसे बेपनाह चाहता है, अब उसी से पनाह चाहता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनी जाने वाली तमाम हंसी समातों को आरजे मोहम्मद नईम का सलाम। कहिए जनाब मन मिजाज कैसे है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल तो रखते ही होंगे तो दूसरों का ख्याल भी रखते होंगे। तो जनाब आरजे मोहम्मद नईम अपनी एक और नशिश के साथ हाजिर खिदमत है। इस नशिश में भी बहुत कुछ सीखने का, समझने का, परखने का या अपना मुहासबा या अपनी जाती अकाउंटेबिलिटी करने का मौका मिल ही जाएगा। तो दरअकीकत ये वो वक्त है जब इस दौरान आप ये सेशन सुन रहे हैं तो आपको अपने बारे में रियलाइज करने का बहुत बेहतरीन मौका मिलता है, क्योंकि जिंदगी की गहमा गहमी ऐसी है कि इंसान खुद पर शायद तवज्जो कम ही जाती है। हमारी निगाहें अमूमन दूसरों पर जाती है ज्यादा, लेकिन क्या अच्छा हो कि हम सबसे पहले अपना मुहासबा करें, क्योंकि जब तक हम खुद ही ठीक नहीं होंगे तो दूसरों को किस तरह से रेक्टिफाई करवा सकते हैं। तो आज ये है कि दिमाग में कई चीजें घूम रही थी, तो दिमाग में एक जुमला जो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं और अब भी मुख्तलिफ मराहिल में एक दौर हाजिर में ख़ास तौर पे ये जुमला जो है वो बहुत सर्कुलेट होता है और ये शायद एक तरह से एक फैक्ट बन चुका है माशरे का कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहने को एक कहावत कह लीजिए, एक फ्रेज कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन इस बात पे कदर सदाकत जो है वो फी ज़माना खासी मतलब ये कहना चाहिए कि इसमें बड़ा वसूख नज़र आता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है वो उसका पूरा महवर जो है वो पैसा बन गया है। मैं अक्सर व बेशतर अपने प्रोग्राम्स में और अक्सर व बेशतर ये बात कहता हूँ कि ठीक है, पैसा अपनी जगह पर है, जहाँ पर आप ज़माने भर की लग्जरीज जो है वो खुद के लिए या दूसरों के लिए, अपने प्यारों के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बाप की मिसाल ले लीजिए, एक बाप जो है वो अगर पैसे वाला है, अपनी बेटी के लिए दुनिया जहाँ के आसाइशें खरीदता है और अपनी बेटी को बहुत मैक्सिमम देता है। सिर्फ इसलिए देता है, नीयत उसके पीछे ये कार फरमा होती है कि मेरी बेटी जो है वो आइंदा या जो आने वाली उसकी लाइफ है उसमें कोई प्रॉब्लम वो फेस ना करे, कम से कम फाइनेंशियली उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने जो है ना वो अपने जो खुशियों का महवर जो है वो या जमानत जो है वो पैसे को बना लिया है। लेकिन एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पैसा खुशियाँ हासिल करने का जरिया ज़रूर है, लेकिन जमानत नहीं है। कैसे? चलिए आइए इस जुमले का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। एक शख्स है जो कि अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ अनवा में या मुख्तलिफ चीज़ों के लिए पैसे खर्च करता है, और वो ये ऐसा इसलिए करता है कि ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अपनी निजी लाइफ को वो बेहतर तौर पे और उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वो इन तमाम चीज़ों को करता है। और पैसे अगर जाहिर सी बात है आपके पास होते भी हैं तो आप बेहतर से बेहतर खाना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर लाइफस्टाइल और बेहतर से बेहतर जगहों पे घूमना फिरना चाहते हैं। तो दरअकीकत हमारा पहनावा ही जो है वो ऐसा होता है कि जिससे हमारा जाहिर जो है हमें बतला रहा होता है या हमसे मिलने वालों को बतला रहा होता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो कितना ज़्यादा मुस्तहकम और पुख्ता है और कितना ज़्यादा अपग्रेडेड है। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन कहीं कहीं मुझे कुछ ऐसा फील होता है कि ये जो आजकल का दौर है वो दिखावे का बन गया है। सबसे पहले इस पॉइंट पे बात करते हैं कि ये दिखावा हम करते क्यों है? क्या हम लोगों के नज़रों में अपना कोई ख़ास स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं? याद रखिए, ये जो लोगों की नज़रों में हमारी नेमतों का आना, एक तो इसके पीछे नज़र भी लगती है इंसान को, और दूसरी चीज़ें ये होती है कि हम शायद इनडायरेक्टली या अनइंटेंशनली जो है लोगों पर ये जता रहे होते हैं कि तुम्हें फला नेमत मैसर नहीं है, मुझे फला नेमत मैसर है। तो अपनी इन नेमतों का जो शोबाजी और जो क्या कहना चाहिए कि उसकी जो शोबाजी हम करते हैं, दिखावा करते हैं, रियाकारी करते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जहनों में या हमारे अजहान में जो है ये तमाम बातें घूम रही होती है। तो बेसिकली दिखाने का मकसद ये होता है कि हमारे पास एक लाइफ स्टैंडर्ड है जो कि शायद किसी और को मैसर नहीं है। याद रखिएगा, जब कभी हमारा जो जहन ये तस्लीम कर ले या हमारे पहनावे से या हमारे एटीट्यूड से ये जाहिर होना शुरू हो जाए कि ये जो हमारा पहनावा है ये सिर्फ इसलिए है कि हम लोगों को, मैक्सिमम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और लोगों को ये जतला सके कि हमारा जो पहनावा है वैसा पहनावा किसी और का हो ही नहीं सकता। हर इंसान अपने
बलबूते पे अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खा पी रहा होता है। अल्लाह ने हर किसी को नवाजा है, हमें उसको जजमेंट करने की ज़रूरत है। हमारे अतराफ बेशबहा नेमत है, यानी इंसान जब सुबह उठता है तो वो देखना भी एक नेमत है। ये ब्लेसिंग है जिसको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कोई इंसान पा नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन लाइफ में जो है वो बहुत सारी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो वो दवाओं पर और बगैर देखे या किसी माजूरी की बेस पे जो है वो जिंदा रहने पर मजबूर है। तो ये जो देखना है, तो ये चलना है, ये फिरना है, ये कलर्स का नज़र आना है, ये अल्लाह के जो कुदरती नज़ारे हैं उनको देखना है, सुनने की, समझ की, दिमाग की, समझने की, फैसला करने की जो सलाहियत है, चलने फिरने की है, किसी को रिस्पॉन्ड करने की है, छू सकने की है, भूख लगने की है। कितनी ही नेमतों का हम शुक्रगुजार हों, जितनी नेमतों के हम शुक्रगुजार हों वो बहुत कम है। लिहाजा हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए। तो बात यहाँ पर थी कि हमारा जो दिखावा है ये बहुत सारे लोगों के लिए शायद इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं दिल आज़ारी कर रहा होता है। तो उसमें वो तबका जो कि हमारे जो सारी जो तवानाइयाँ और जो एनर्जीज है ना वो फेसबुक, सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये तमाम चीज़ों पे तो हम ये दिखा रहे होते हैं कि साहब हमें ये चिढ़ा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं कि हमें फला चीज़ें मैसर है। याद रखिएगा, एक टोक जो होती है या किसी की जो दिल आज़ारी होती है, तो आज का बादशाह कल फ़कीर बन सकता है और आज का फ़कीर कल बादशाह बन सकता है। ये पैसा जो है वो हाथ का मैल है। ये पैसा वो चीज़ है जो किसी वजीर की, किसी बादशाह की कभी भी मिरास नहीं रहा। आज वो इसके हाथ में है तो कल वो किसी और के हाथ में है। तो ये ऐसी चीज़ पर घमंड करना कि जिसका कोई सर पर और जिसका कोई वजूद ही नहीं है और जिसके बारे में हमें कतई तौर पर यह इल्म है कि इसको फना हो जाना है। ये जो आलीशान मकानात है, ये जो भी किसी भी किस्म की अल्लाह की जो ब्लेसिंग्स हैं, ये आज हैं तो वो कल नहीं है, और अगर आज नहीं है तो वो कल हमें मैसर आ सकती हैं। इतना इंसान को अल्लाह पर तवक्कुल होना चाहिए। तो ये हमारी जो दिखावा है, ये जो हमारी चीज़ें हैं, ये कुछ ज़्यादा जो है वो तूल पकड़ती चली जा रही है। तो अपनी बेटी, एक शख्स जो है वो अपनी बेटी को किसी शख्स के सुपुर्द करता है, उसको घर ब्याहता है और उसको एक लाइफस्टाइल देने की कोशिश करता है। तो अम्मी जान मरहूम कहा करती थी कि बेटा नसीब की दुआ किया करो। जब नसीब की दुआ करोगे तो तुम्हें पैसा भी मिल जाएगा, लड़की अच्छी भी मिल जाएगी, कारोबार, जॉब, पैसा, दुकान, मकान, आसाइशें, गाड़ी, बैंक बैलेंस, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो बस अपने लिए और दूसरों के लिए हमेशा अच्छे नसीब की दुआ किया करो। बहुत सारे लोग हैं जो खैर की दुआ करने के बजाय जो वो ज़्यादती की दुआ करते हैं। हालांकि ज़्यादती की दुआ नहीं करनी चाहिए, इंसान को जो है वो खैर और बरकत की दुआ करनी चाहिए। क्योंकि एक शख्स अगर लाखों कमाए और उसके बावजूद उसमें बरकत ना हो तो फिर उसका कोई फ़ायदा है नहीं। वो लाख रुपया भी ऐसा जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। और एक ऐसा शख्स है जो कि सिर्फ 15, 20, 25 हज़ार रुपए कमाता है, लेकिन उस पर अल्लाह ने बेशबहा जो वो बरकत उतारी है। उसके बाद फिर उसका गुजारा ऐसा होता है कि वो इतने पैसे खर्च करने के बाद भी मेरा अल्लाह उसमें ऐसी बरकत डालता है कि फिर जो है वो पैसे भी उसके लिए इनफ हो जाते हैं। हम साबरीन में क्यों नहीं आते? हम शुक्रगुजारी में क्यों नहीं आते? हमारा जो मंबा है या जो ख्वाहिशात का मंबा है वो सिर्फ पैसे पे क्यों आके रुकता है? वो इसलिए है कि हमने शायद यही अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया कि ये पैसा आ जाएगा और जेलसी फैक्टर अपने अंदर से ख़त्म करना होगा। ये ख़त्म करना होगा कि फुला के बाद कितना पैसा है, फुला के पास कितना पैसा है, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा कमा रहा है, वो तो मेरी एज से भी बहुत कम का है और उसके पास तो अल्लाह ने बेशबहा दौलत दे रखी है। याद रखिए, जो शुक्रगुजार नहीं होते उन्हें कुछ नहीं मिलता, शुक्रगुजार ही को बहुत कुछ मिलता है। और शुक्रगुजारी एक ऐसा की पॉइंट है जिसके बाद आपको अगली नेमत मिलने का टिकट और सर्टिफिकेट मिल जाता है। आप सर्टिफाइड हो जाते हैं कि आपको अगली नेमत मिलनी ही है। तो मेरा अल्लाह जो है वो शुक्रगुजार बंदों को पसंद करता है, ना कि नाशुक्र हैं। नाशुक्री इस वजह से कि हमारे पास जितनी नेमतें हैं शायद उसका हमें अंदाज़ा नहीं है। हमारी नज़र से देखें तो हमारे पास बहुत कम है, लेकिन किसी निचले बंदे की नज़र से देखें आप तो हमारे पास बेशबहा है। और इतना है कि शायद किसी एक नेमत का शुक्र अदा करते करते इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तो बहुत सारे लोगों की नज़र में उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी और की नज़र से देखें जिसको अल्लाह ने थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम दे रखा है, तो उनकी नज़र में बहुत कुछ है। एक शख्स है जिसका एक ज़ाती मकान है और एक शख्स है जिसके पास कोई किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है
एक शख्स है जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई उधार नहीं है। एक शख्स है जो कानून की नजरों में मुजरिम नहीं है। एक शख्स है जो कि खाने को हजम कर सकता है। एक शख्स है जो कि खाने को अपने हाथों से निवाला बनाकर अपने मुंह तक ले जा सकता है। एक शख्स है जो कि उस जायके को महसूस कर सकता है। एक शख्स है जो आजादाना बाहर चहलकदमी कर सकता है। चहलकदमी के दौरान परिंदों को देख सकता है। छूने की हिस्से उसके अंदर परिंदों का चहचहाना महसूस कर सकता है। कलर्स को फील कर सकता है, कलर्स को देख सकता है, चल फिर सकता है। उसके जिस्म में, उसके वजूद में इतनी जान है कि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कमा सकता है। लाखों करोड़ों ऐसी नेमत हैं जिनको इंसान कुफरान करता है या नजरअंदाज करता है। याद रखिएगा, ये जो नेमतें आपको मैसर हैं, ये बहुत सारे लाखों करोड़ों या अरबों लोग ऐसे हैं जिनको ये नेमतें जो है वो मैसर नहीं है। तो हम कुफरान नेमत के बजाय शुक्रगुजार बन जाएं, क्योंकि शुक्रगुजारी ही असल में वो सबब है जिसकी वजह से अल्लाह जो है वो नवाजता है। तो आइए हम सब शुक्रगुजार बन जाएं। हमारे पास जो भी है, जिस हालत में भी है, जैसा भी है, सब अल्लाह का दिया हुआ है। और ये सब कुछ याद रखिएगा, सब कुछ उसी की तरफ लौटा दिया जाएगा या हमें लौटाना होगा। हमारी जो जान है वो भी अमानत है मेरे अल्लाह की, तो ये लौटेगी वापस उस जगह पे। तो क्यों ना हम अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो जाएं, क्यों ना हम ऐसे काम करें जिससे मेरा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। क्यों ना हम ऐसे कामों पर आमादा हो जाएं जो सरकशी की तरफ नहीं जाते। क्यों ना हम ऐसे कामों की तरफ जाएं जिसमें हमारा रुझान शिकवों के बजाय शुक्रगुजारी की तरफ चला जाए। तो अल्लाह जो है हमें ऐसी शुक्रगुजारी वाली जिंदगी अता फरमाए। जो है, जिस हाल में है, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास बिल्कुल है, बहुत कुछ है। तो जुबान पे सिर्फ ये कहना है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और इस जुमले से आपको ऐसी तमानियत मिल जाएगी, एक ऐसी फरहत का सच्चा एहसास मिल जाएगा जिसे आप कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह हमें शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। और हाँ, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर ऐसी जो स्पीचेस हैं वो रोजाना की बुनियाद पर अपलोड की जाती हैं। और बात जो कहा करता हूँ कि मांगी उस जात से जो किसी की मोहताज नहीं। आरजे मोहम्मद नईम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।